करहि जाय तपुशैल कुमारी। नारद कहा सुसत्य विचारे। मातु पितहि पुनि यह मत भावा। तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा। तप बल शेषु धरई मणिवारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारे। सपन सुनायहु गिरि हकारे। मातु पितहि बहु विधि समुझाए। चली उमा तप हित हर्षाए। प्रिय परिवार पितारु माता। भय बिकल मुख आवन बाता। वेद शिरा मुनि आए तब। सबहि कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। उर धरि उमा प्राणपति चरना। जाय बिपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु। पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परय सुखाई। तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना। उमहि नामु तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा। ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव। सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेस सब। अब मिली हहि त्रिपुरारी। माता को व्यथित जानकर जगत जननी भवानी माता के मन की दशा को शांत करने के लिए सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली कि हे माता, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सभी व्याकुल हो गए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको प्रबोध किया
प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का सेवन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उनका सेवन किया, फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज कुमारी, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे।